उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बांस के डंडे से अभ्यास करके रोहित यादव ने इतिहास रच दिया है। 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन में 87.05 मीटर भाला फेंककर रोहित ने उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने नीरज चोपड़ा को पछाड़ते हुए दुनिया के दूसरे भाला फेंक खिलाड़ी का मुकाम हासिल किया है। दरअसल जौनपुर के अदारी डाबिया गांव के रहने वाले रोहित यादव ने 12 साल की उम्र से ही भाला फेंकने का अभ्यास शुरू किया था। संस्थानों की कमी और गरीबी के चलते रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने बांस के डंडे से अभ्यास करके भारत में भाला फेंक में पहला स्थान और विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन परिश्रम मेहनत जो किया है, देश का नाम रोशन कर रहा है इसमें, और किया है और करेगा। ऐसा मान रहे हैं, सब देख रहे हैं। उसका प्रतिभा बहुत अच्छी है, देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसमें। 2022 से ही विश्व चैंपियनशिप अमेरिका में गया था, वहाँ विश्व में 58 नंबर पर था। और इसके बाद में राष्ट्रमंडल खेल और बर्मिंघम इंग्लैंड में गया था खेलने के लिए, वहाँ पर विश्व में 6वां नंबर था। इसके बाद जापान में विश्व चैंपियनशिप खेलने के लिए गया था, और इसमें फिर भी राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम के लिए क्वालिफाई किया है इस साल 2026 में। अच्छा, आज तक का उसका सफर जो रहा है वो कैसा रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, चढ़ाव उतार रहा है। बहुत अच्छा खेला था। अगले साल एशियन चैंपियनशिप के पहले इंडिया में टॉप किया, क्वालिफाई के करीब था। उसमें इंजरी हो गई थी, एल्बो इंजरी हो गई थी। बहुत एक साल तक बाहर रहा खेल से। इसके बाद बैकअप किया है, इसमें अच्छा कर रहा है, देश के लिए खेल रहा है। अच्छा, आप ही उसके कोच रहे हैं, आप ही ट्रेनर रहे हैं? हाँ, 2014 से ही गांव में ही उसके बाम्बू से अभ्यास करा है उसका। वहीं से अपने घर से बहुत तैयारी, कई प्रकार की तैयारी कराया हूँ उसका। अभी तक का जो आगे वो और क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या कर सकता है वो आगे 2028 में अमेरिका में जो खेल होगा वो ओलंपिक में, उसके लिए तैयारी करेगा। उसके पहले राष्ट्रमंडल खेलेगा वहाँ पर, और एशियाड में बढ़िया प्रदर्शन करेगा, देश के लिए मेडल लाएगा। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार तो उसके लिए बहुत अच्छा कर रही है। और शुरू से ही जब तुर्की में गया था, भारत सरकार भेजी थी 2016 में, वहाँ से खेला था राष्ट्रमंडल। अंडर 16 का नेशनल रिकॉर्ड बना था। इसके बाद में अंडर 18 का रिकॉर्ड बना। इसके इंडिया में रोहित के नाम ही अंडर 18 का नेशनल रिकॉर्ड है। अब इसके बाद में वो देश के लिए अच्छा खेल रहा है। और क्या कहेंगे वर्तमान सरकार की बात अगर करें तो खेलों को लेकर सरकार की सोच के बारे में क्या कहेंगे? हम तो जब से हमारा लड़का खेल रहा है 2016 से देख रहा हूँ, सरकार उसके पीछे माने उसकी सहायता कर रही है। और उसकी सहायता नहीं, और बच्चों की सहायता, छोटा लड़का भी है रोहन यादव, उसकी भी सरकार सहायता कर रही है। उसको भी कैंप मिल गया है, और भी विश्व चैंपियनशिप और एशियन जूनियर एशियन चैंपियनशिप खेल चुका है। अच्छा, क्या तो इसके पहले भी वो और गेमों में सेलेक्ट हुआ है, किसी कारण से अब नहीं खेल पाया था, कुछ कारण? हाँ, वही एशियन चैंपियनशिप जो 2022 में हो रहा था, उसमें इंजरी हो गया था, नहीं जा पाए एशियन गेम खेलने के लिए। रोहित ने ये उपलब्धि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन 87.05 मीटर भाला फेंककर हासिल की है। बेटे की इस उपलब्धि से उनके माता पिता बेहद खुश हैं। पिता सभाजीत यादव ने बताया कि उनके पहले आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बावजूद वो अपने तीनों बेटे राहुल, रोहित और रोहन को भाला फेंक का अभ्यास कराते थे। रोहित की मां भी बेटे की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। गांव से लेकर जिले भर के लोग उन्हें बेटे की इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं। खेल 13 साल हुई के ठीक ठाक के हैं। काली के खेल बहुत अच्छी है, खुशी है सब बच्चन के खुशी। कितना संघर्ष करत रहे? संघर्ष तो बहुत के हैं। कोई ऐसा दिन गरीबी में जब गरीबी तो बहुत रही, गरीबी जब कुछ चीज का, हाँ बताओ, कुछ चीज की गरीबी रही। इनका पापा मेहनत के हैं, आगे बढ़ावा चला सब ऊपर वाले। कोनो ऐसा दिन जब कुछ ना रहा घरे में, तलाश है या ऐसा? वैसे अपन जैसे राशन दौड़े, जैसे अपन कार्य चला गए ठीक ठाक। ये अपन गरीबी बहुत झेले है भैया, जो उनके हैं तो ठीक ठाक हैं, तो ऊपर वाले दिन हुए सब बच्चन के हुए, बच्चे सब खुश हैं। रोहित के भाई राहुल यादव ने बताया कि 13-14 साल की उम्र से ही वो लोग भाला फेंकने का अभ्यास शुरू किया था। पिताजी
किसान हैं। परिवार की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी, इसलिए जैवलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे। तब उन लोगों ने बांस के डंडे को जैवलिन मानकर उससे अभ्यास करना शुरू कर दिया। बाद में स्थितियां ठीक होती गईं। हम लोग स्टार्ट किए थे 13-14 के आसपास, पापा करवाए थे जैवलिन जो है, हम लोग रोज साथ में स्टार्ट किए थे। तो शुरुआत में मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि जैवलिन लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो बांस के बाम्बू से हम लोग जो है स्टार्ट किए थे और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे। डाइट के लिए, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो कोई कमाने वाला था नहीं, पापा घर पे रहते थे। पापा ने बाद में मैराथन स्टार्ट किया तो उसमें कुछ पैसे आने लगे थे, जीतते थे। तो बाकी वैसे हो नहीं पाता था घर पे। एक तो पापा किसान है, खेती से उतना बच नहीं पाता था, तो जैवलिन लेने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो धीरे धीरे अच्छा करते करते रोहित जो है बहुत मेहनत किया। तो बाद में सरकार जो है अभी तो फ़िलहाल मिल रहा है, सुविधा उविधा सब मिलने लगी है अच्छे से। पटियाला कैंप में हुआ है नाम, तो वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी सर। कितने रैंक उनका कैसे हुआ, इसके पहले क्या कहाँ खेले थे? उनकी टेक्निक अच्छी थी, तो शुरुआत में जैवलिन अच्छे से मतलब शुरुआत से ही बढ़ने लगी थी। तो हर बार जो है अच्छा ही कर रहे थे, हर कंपटीशन में अच्छा कर रहे थे। बीच में इंजरी हुई थी तो दिक्कत हुई थी, 1 साल के लिए सर्जरी करवाए थे। बाकी हर बार जो है अपने हर कंपटीशन में अच्छा कर रहे थे। एक बार कॉमनवेल्थ भी खेल लिए हैं, 2022 वाला वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेले थे। उसमें जो अमेरिका में हुआ था वहाँ 10वां स्थान था, कॉमनवेल्थ में 6वां स्थान था। उसके बाद जो है 83.76 था जो है उनका पर्सनल बेस्ट। कल जो है इंटर स्टेट में जो है अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो किए 87.05 मीटर और एशियन गेम के लिए क्वालिफाई किए हैं। जापान में रैंक कितना है? इस बार जो है भारत में उनका कुल मिला के 3रे रैंक में हो गए हैं। नीरज चोपड़ा, किशोर कुमार जेना के बाद रोहित यादव। और वर्ल्ड में जो है इस साल इस सीजन जो है उनका 2रा स्थान है। रमेश जो है नाम करके हैं श्रीलंका के, उनके बाद। रोहित के बड़े भाई राहुल यादव ने TV9 डिजिटल को बताया कि वो तीनों भाई भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन कर चुके हैं। राहुल गांव के बच्चों को भाला फेंकने का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरे भाई रोहित यादव ने भुवनेश्वर में जीत दर्ज की है। उनके सबसे छोटे भाई रोहन भी अंतर्राज्यीय स्तर पर भाला फेंक प्रतियोगिता में मेडल जीत चुके हैं।